बच्चों, आज हम लोग जानेंगे मकर संक्रांति के बारे में। किसके बारे में? मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति के बारे में जानेंगे। मकर संक्रांति का त्योहार जो है हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार जो है संपूर्ण भारत में, मतलब पूरा भारत में किसी न किसी रूप में अवश्य मनाया जाता है। पूरा भारत में जो है यह त्योहार किसी न किसी रूप में अवश्य मनाया जाता है। यह त्योहार जो है सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण मतलब क्या? सूर्य के गमन होने के बाद हम लोग जो है मकर संक्रांति मनाते हैं। इसलिए इस त्योहार को उत्तरायणी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के त्योहार को हम लोग उत्तरायणी त्योहार के नाम से भी जानते हैं। बात है कि अब इस पर्व की जो है कुछ विशेष बात भी है। मकर संक्रांति पर्व का कुछ विशेष बात भी है। यह अन्य त्योहारों की तरह अलग अलग तारीखों पर नहीं, बल्कि प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। यह त्योहार का विशेष बात क्या है कि यह जो है अलग अलग तारीख पर नहीं, बल्कि यह 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। लेकिन हाँ, कभी कभी यह पर्व एक दिन पहले या एक दिन बाद में, अर्थात 13 या 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। एक दिन का अंतर केवल लोन वर्ष में 366 दिन होने के कारण होता है। ये एक वर्ष जो है वो कब आगे पीछे होता है? जब लोन वर्ष 366 दिन होता है। लोन वर्ष हम लोग किसको बोलते हैं? लोन वर्ष बोलते हैं हम लोग लीप ईयर को। किसको बोलते हैं? लीप ईयर को। मकर संक्रांति का सीधा संबंध पृथ्वी के भूगोल और सूर्य के स्थिति से है। मकर संक्रांति का सीधा संबंध किससे है? पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। जब सूर्य उत्तरायण यानी गमन होकर मकर रेखा पर जाती है, होता है ना मकर रेखा, तो जब सूर्य गमन होकर मकर रेखा पर अर्थात मकर रेखा से गुजरता है तो वह 14 जनवरी होता है। जब वो सूर्य मकर रेखा से गुजरता है तो वो क्या होता है? 14 जनवरी होता है। अतः इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार जो है मनाया जाता है, या इसलिए इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पावन पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मतलब क्या? विभिन्न राज्यों में इस त्योहार को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में कैसे मनाते हैं? संक्रांति के रूप में। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में। इसी त्योहार को मकर संक्रांति को ही तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाते हैं, तथा इसी त्योहार को यानी मकर संक्रांति को ही पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। इस समय यहाँ एक फसल कटने के बाद दूसरी फसल के लिए बीज बोकर खुशियां मनाई जाती है। यह त्योहार किस रूप में मनाया जाता है? जब एक फसल कटने के बाद जब दूसरा फसल बोते हैं तब इस अवसर पर यहाँ पर जो है ये त्योहार मनाए जाते हैं। इसी तरह असम में इसे बिहू के पर्व के रूप में उल्लास पूर्वक मनाया जाता है।
असम में भी जो है मकर संक्रांति मनाया जाता है, लेकिन नाम है दूसरा पर्व बिहू। इसी त्योहार को ही मकर संक्रांति त्योहार को ही असम में बिहू नाम से जाना जाता है। हर प्रांत में मतलब हर प्रदेश हर जगह इसका नाम और मनाने का तरीका अलग अलग है। इसका नाम और मनाने का तरीका अलग अलग है। अलग अलग नामों और मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। अलग अलग नामों और मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी जो है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब क्या, अलग अलग होते हैं। अब वो अलग अलग क्या होते हैं वो भी हम लोग जानेंगे कि ये अलग अलग पकवान क्या होता है और अलग अलग हम लोग किस तरह इसको मनाते हैं, उसके बारे में भी जो है हम लोग जानेंगे। ठीक है। लेकिन दाल और चावल इस त्योहार का एक, मकर संक्रांति का एक मुख्य चीज है। दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की पहचान है। इस पर्व की पहचान है दाल और खिचड़ी। विशेष रूप लेकिन दाल और खिचड़ी इस पर्व की विशेष पहचान है। लेकिन विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। लेकिन जरूरी नहीं है कि गुड़ और घी से ही खिचड़ी बनाया जाता है। हो सकता है जिसके पास घी नहीं है, गुड़ नहीं है, तो वो क्या दाल और चावल का खिचड़ी जो है अच्छी तरह से बना के ही अपना खाते हैं। इसके अलावे इस त्योहार में, मकर संक्रांति में और बहुत से सारे चीज भी बनाए जाते हैं। इसके अलावे तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर विशेष महत्व है। तिल और गुड़ का विशेष महत्व रहता है ना। इस दिन हम लोग तिल खाते हैं ना। यस सर। तिल का लड्डू, तिलकुट, है ना। तिल और गुड़ का भी विशेष महत्व रहता है। आजकल तिल और गुड़ के मिश्रण के रूप में आजकल तो नया फैशन हो गया, तो नया नया चीज भी बनाने लगा है, एक से एक आइटम बनाने लगा है। तो तिल और गुड़ के मिश्रण के रूप में लोग आजकल क्या क्या बनाते हैं, रेवड़ी बनाने लगे हैं, गजक और लड्डू का प्रयोग करने लगे हैं। पहले ये सब नहीं होता था। जो ये उत्तर प्रदेश की पहचान भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये पहचान है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तिल के उपटन का प्रयोग करके स्नान किया जाता है। ये हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, या बहुत कोई लोग ही नहीं जानते हैं कि इस दिन हम लोग क्या करते हैं, तिल का उपटन का प्रयोग करके स्नान करते हैं। लेकिन हम लोग गांव घर के लोग क्या करते हैं कि हम लोग को सुबह उठ के सिर्फ स्नान करना है। लेकिन अगर हम लोग इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर तिल का उपटन का प्रयोग करके अगर स्नान करेंगे तो क्या होता है, अच्छा होता है। शरीर में जो रोग कीटाणु होता है वो दूर हो जाता है, दूर भाग जाता है इस दिन। और एक चीज का महत्व है, इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है, जिसके कारण क्या होता है कि गंगा एवं अन्य पवित्र नदियों के तट पर बहुत भीड़ होती है। इस दिन हम लोग अगर कहीं जाते हैं नहाने वहाने तो देखते हैं कि इस दिन जो है बहुत सारे नदियों में, पवित्र नदियों में भीड़ रहते हैं। गंगा हो गया, इस तरह तक के नदियों में बहुत भीड़ होता है इस दिन। और एक चीज हम लोग नहीं जानते हैं कि मकर संक्रांति को क्या होता है। मकर संक्रांति के इस दिन हम लोग ये भी जान जाएंगे कि सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान भी करती है। मकर संक्रांति के दिन हम लोग बहुत कोई क्या नहीं के बराबर लोग जानते होंगे कि इस दिन जो है सुहागिन महिलाएं सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान भी करती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनकी जो पति होता है उसकी आयु क्या होता है, लंबी होती है। और एक चीज होता है, इस दिन मकर संक्रांति के दिन हम लोग क्या
कर सकते हैं, गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी दिया जाता है। इस दिन जो है गरीबों को क्या अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी दे। देखो उस दिन आता है नौवा लोग हो गया, उत्तरायण सब कुछ आता है। अगर तुम लोग ध्यान दी होगी तो वो लोग आता है मांगने के लिए, तो हम लोग जो होता है रोटी पीठा जो बना हुआ होता है, खिचड़ी चीड़ा उड़ा, वो हम लोग दे के उसको विदा करते हैं। इसलिए इसे जो है इसीलिए इस त्योहार को मकर संक्रांति को हम लोग स्नान दान का पर्व भी कहते हैं। इसलिए मकर संक्रांति को हम लोग स्नान दान का पर्व भी कहते हैं। इस दिन मकर संक्रांति के दिन और एक चीज होता है कि इस दिन अगर यदि हम तिल गुड़ खिचड़ी फल आदि राशि के अनुसार दान करें तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति के दिन अगर हम राशि के अनुसार तिल गुड़ खिचड़ी फल अगर दान करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन दान किए गए दान से सूर्य देवता जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे जो सूर्य देवता है दान करने से क्या होता है? प्रसन्न होते हैं। मतलब क्या? खुश होते हैं। और एक चीज होता है कि मकर संक्रांति जो है ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखें तो वर्ष भर में 12 राशियों में, वर्ष भर में कितने राशियों में? 12 राशियों में मेष वृषभ कुंभ धनु इत्यादि में सूर्य के 12 संक्रमण होते हैं। 12 संक्रमण होते हैं मतलब क्या? एक तरह का दोष होते हैं। और जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, जब सूर्य क्या होता है? धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तब सूर्य के उत्तरायण की गति प्रारंभ होती है। तभी जो क्या होता है? सूर्य के उत्तरायण की गति प्रारंभ होती है। सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश के साथ साथ स्वागत पर्व के रूप में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश के साथ साथ जैसे ही सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश होने लगा है, उसी के साथ स्वागत पर्व के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद यानी गमन होने के बाद फिर देवों की ब्रह्मा मुहूर्त उपासना का पूर्ण काल प्रारंभ हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही देवों के ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पूर्ण काल प्रारंभ हो जाता है। इसी काल को हम लोग कहते हैं परा अपरा विद्या का प्राप्ति काल। ये हम लोग नहीं जानेंगे, ये जानेंगे सिर्फ ज्योतिष लोग जो ज्योतिष करते हैं, जो ज्योतिषगिरी जानते हैं। इसी काल को परा अपरा विद्या की प्राप्ति काल कहा जाता है। इसे ही हम लोग साधना का सिद्धि काल भी कहा जाता है। इसे ही हम लोग साधना का सिद्धि काल भी कहते हैं। इस काल में देव प्रतिष्ठा गृह निर्माण यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। जैसे हम लोग को नया घर बनाना है या कोई चीज बनाना होता है तो हम लोग शुभ मुहूर्त देखते हैं ना, शादी करते हैं ना, यस सर, तो ज्योतिष लोग को दिखा के ही करते हैं ना। तो इसी काल में जो है देव प्रतिष्ठा गृह निर्माण यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। पुनीत मतलब होता है पवित्र, यानी पवित्र कार्य किए जाते हैं। हम लोग महाभारत का नाम सुने हैं और महाभारत में एक पार्ट था भीष्म पितामह का, एक भाग था भीष्म पितामह का। तो महाभारत में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही माघ पक्ल
पक्ष की अष्टमी तिथि को स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसी मकर संक्रांति में क्या किया था? भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को स्वेच्छा से शरीर का जो है परित्याग किया था, मतलब छोड़ दिया था, यानी मर गया था। उसको जो है उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में ही हुआ था। उनका जो श्राद्ध हुआ था उनका उत्तरायण गति में ही हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ एवं जल अर्पण की प्रथा पर मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। तो इसीलिए हम लोग जो है नदी में जाते हैं, नहाते स्नान करते हैं, तो हम लोग जो देते हैं तिल अर्घ और जल अर्पण करते हैं, वो अपने पूर्वजों को देते हैं जो मर गए हैं। उन लोगों को नदी में हम लोग देते हैं। ये हम लोग का प्रथा है, तिल अर्घ देना। इन सभी मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति का पर्व उत्साह और उमंग से भी जुड़ा है। इन सभी मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति का जो पर्व उत्साह और उमंग से भी जुड़ा है। इस दिन क्या होता है? इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व है। मकर संक्रांति को हम लोग उड़ाते हैं पतंग, हम लोग नहीं उड़ाते हैं अलग बात है, लेकिन बहुत सारा राज्य में, स्टेट में जो है इसका कंपटीशन होता है। हाँ, हम लोग थोड़ा कम उड़ाते हैं। ये गुजरात जाएगा ना, गुजरात में नहीं गया होगा, गुजरात जाएगा तो गुजरात में देखेगा कि पतंग कैसे उड़ाया जाता है। 500 हजार पतंग छत में रहता है, इतना लट्ठा सूता रहता है। मैंने एकदम दिन भर उन लोग का पतंग उड़ाने का काम रहता है उस दिन, और वही छत में खाना पीना सब होता है। तो इस दिन जो है पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व है। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं, प्रोग्राम भी किए जाते हैं। इस दिन पतंग उड़ाने का कंपटीशन भी रखा जाता है। लोग बेहद आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी करते हैं। लोग बेहद उल्लास और आनंद के साथ पतंगबाजी करते हैं। अब तुम लोग क्वेश्चन थोड़ा आ जाएगा क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में कुछ सवाल है, वो सवाल तुम लोग को जवाब देना है, ठीक है ना? तो बताएगा मकर संक्रांति का त्योहार किस धर्म से संबंधित है? मकर संक्रांति का संबंध किस धर्म से संबंधित है? मकर संक्रांति का पर्व कहाँ मनाया जाता है? लोन वर्ष यानी लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तमिलनाडु में मकर संक्रांति किस रूप में मनाई जाती है? मकर संक्रांति पर कहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है? चलिए ठीक है।